फिर वही पागल जैसा बात करता है। लाओ सिगरेट रे। तो इंटरव्यू हो गया ना, निकलो यहां से। अरे नहीं है उतना पढ़ा लिखा, बिहार में टिप्पा देते हैं तो कोई जानबूझ नहीं करता कि टिप्पा देता है। थोड़ा बोले कि सौरना है रे। हाँ, हम कहला डरेंगे? अभी यहाँ तुमको मार देंगे। सरकार क्या करे? कुछ इसी तरह के बदतमीजी और बदजुबानी सरकार के कहिए ना, धरती तक चल जाए। थोड़ा बाबू ही पत्रकार बनल के हैं, क्या परमन से बना? हमको जो आता है तो नहीं आता। सोशल मीडिया पर वायरल हैं जन। कितना कमाल है ना कि मीडिया को पता है वो बदतमीजी करे, अपमानित करे, लेकिन मीडिया तब भी उसका इंटरव्यू करती है। कारण व्यूज मतलब पैसा। खैर मीडिया को अच्छे से पता है कि किसको सरकार कहना है, किसको बाहुबली, किसको गुंडा और किसको नेताजी। फर्क बस पार्टी और खौफ का है। दरवाजे पर दर्जनों घोड़ा, गैराज में महंगी महंगी गाड़ियां। वो कहते हैं हमको बाहुबली सुनना पसंद नहीं है। जनता का हम हाथ जोड़ते हैं, वो वोट देते हैं। इसमें बाहुबली जगह के जाए। अपनी वाइफ को ऑन कैमरा खचरी कहते हैं। याद रहे कि हाल फिलहाल एक फिल्म आई थी थप्पड़, जिसमें इस बात पर तलाक हो जाता है कि पति ने पब्लिकली थप्पड़ मार दी और नेताजी तो मीडिया में खचरी कह रहे। कभी अपने जूठन को प्रसाद बताते हैं। ऐसे कई बयान के लिए एक नेताजी मशहूर है और इंटरव्यू 10 मिनट से ज्यादा करना मुश्किल। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मीडिया की चमचाई तो देखने लायक होती है। वो बाहुबली या छोटे सरकार कहते हुए या तो गर्व महसूस करता है या फिर खौफ। खैर, सरकार के बारे में बता दूं कि इस साल के चुनावी हलफनामे में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 28 केस दर्ज है। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 29 हो गया। खैर, नेताजी जेल को अपना दूसरा घर बताते हैं और अपने इंटरव्यू में खुद ही कहते हैं जेल में क्या है, खाना है और सूतना है। जिनके काफिले में 40-50 गाड़ियां और अवैध हथियार लेकर सैकड़ों लोग चलते हैं, जिस पर सरकार और चुनाव आयोग बोलने से बचती है। कारण उस जगह से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पहचान है सफेद शर्ट पैंट, काला चश्मा, रौबदार मूछे, लंबा तिलक और बदतमीजी। वैसे इस देश में बदतमीजी इंसान को लोकप्रिय बनाती है। जनता उसे रौब मानती है। जिनके पिताजी कम्युनिस्ट थे, भाई और पत्नी राजद के नेता थे, जिन्हें बड़े सरकार कहा जाता था, और अब छोटे भाई एनडीए के कैंडिडेट हैं, जिसे लोग रौब से छोटे सरकार कहते हैं, जो सत्ता और अपराध की गठजोड़ से बुनी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्र मोहन सिंह और हम आज बात कर रहे हैं अनंत कुमार सिंह की, जिनकी जिंदगी बिहार की माटी, घोड़ों की टाप और AK-47 की गूंज से बनी है। कहानी 1960 के दशक के पटना जिले के लदमा गांव से शुरू होती है। अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता चंद्रदीप सिंह एक साधारण किसान थे और कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। एक ऐसा विरोधाभास जो अनंत सिंह के आने वाले जीवन की नींव बना। ये वो दौर था जब बिहार में जमीन के मालिकाना हक और जातिगत वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष आम था। अगड़ी जातियां, भूमिहार और राजपूत के बीच बाढ़ और मोकामा के टाल क्षेत्र में गैंगवार चरम पर थी। अनंत सिंह का अपराध से पहला वास्ता तब पड़ा जब उनकी उम्र केवल 9 साल थी और उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ। लेकिन उनके जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उनके बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या कर दी गई। स्थानीय कहावत के अनुसार अनंत सिंह अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए लंबी दूरी तक नदी तैरकर पार की और हत्यारों को मार गिरा। इस घटना ने उन्हें एक साधारण युवा से बाहुबली के रूप में स्थापित कर दिया। अपने समुदाय के रक्षक और विरोधियों के लिए मौत का पैगाम। अनंत सिंह ने बाहुबल के साथ साथ राजनीति का पाठ अपने दूसरे बड़े भाई दिलीप सिंह से सीखा। दिलीप सिंह भी एक बाहुबली नेता थे और कांग्रेस तथा बाद में जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने। 2000 में दिलीप सिंह की हार मोकामा के सिंहासन पर बैठी उनकी बादशाहत के लिए एक बड़ा झटका था। दिलीप सिंह के निधन के बाद अनंत सिंह ने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला। 2005 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें मोकामा से उम्मीदवार बनवाया। ये वो समय था जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की छवि को तोड़कर नए और मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को मंच दे रहे थे। अनंत सिंह का चुनाव जीतना तय था। तो 2005 में अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मोकामा सीट से जीत हासिल की और अपने परिवार का वर्चस्व वापस स्थापित किया। इसके बाद 2022 तक अनंत सिंह इस सीट पर लगातार जीतते रहे। मोकामा की जनता के लिए वो केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वो स्थानीय सत्ता के केंद्र थे। एक ऐसे व्यक्ति जिसके दरबार में फरियाद लगाने से काम हो जाता था। यहीं से उन्हें छोटे सरकार का उपनाम मिला। उन्होंने 2010 में भी
जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की। फिर 2015 में जेडीयू से मनमुटाव के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जेल में रहते हुए भी जीत दर्ज की। अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में 2022 में पटना की एक अदालत द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। उनकी सजा के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने 2022 में आरजेडी के टिकट पर मोकामा उपचुनाव लड़ा और जीतकर सीट पर परिवार का कब्जा बनाए रखा। बाद में नीलम देवी भी जेडीयू में शामिल हो गई। अगस्त 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें AK-47 मामले में बरी कर दिया। साल 2007 में उन पर एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, जिस पर सवाल पूछने पर उन्हें कथित तौर पर एक पत्रकार की पिटाई कर दी थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अनंत सिंह अपनी शाही और फिल्मी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घोड़ों का बहुत शौक है। लालू प्रसाद यादव के घोड़े वाला किस्सा काफी चर्चित है, जिसमें अनंत सिंह ने लालू यादव से घोड़ा खरीदना चाहा था, लेकिन मना करने पर उन्होंने किसी और के जरिए वो घोड़ा खरीद लिया। वे लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक चुनावी जनसभा के दौरान उनके मंच टूटने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अनंत सिंह का राजनीतिक करियर बिहार की बाहुबली राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां अपराध और राजनीतिक शक्ति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ये वीडियो अनंत सिंह के जीवन और कहानियों पर आधारित है, जो बाहुबली नेता के रूप में उनके सफर को दिखाता है। अनंत कुमार सिंह और सूरजभान सिंह के बीच की दुश्मनी मुख्य रूप से मोकामा विधानसभा सीट पर वर्चस्व की राजनीतिक और आपराधिक लड़ाई है। यह दुश्मनी दशकों पुरानी है और इसे बिहार की बाहुबली फाइट के रूप में देखा जाता है। दुश्मनी की जड़ें 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, जो उस समय मोकामा से मौजूदा विधायक और मंत्री थे, उन्हें सूरजभान सिंह ने 2005 में हराया था। सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। यह हार अनंत सिंह के परिवार के राजनीतिक प्रभुत्व के लिए एक बड़ा झटका था। दोनों ही नेता बाहुबली की छवि रखते हैं और दोनों ही भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिनका इस क्षेत्र की राजनीति में गहरा प्रभाव है। मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह को उनके समर्थक छोटे सरकार कहते हैं, जबकि सूरजभान सिंह को दादा के नाम से जाना जाता है। मोकामा में भूमिहार मतदाताओं की संख्या निर्णायक है और इन दोनों नेताओं का समर्थन इस समुदाय में बटा हुआ है। इनकी लड़ाई को अक्सर भूमिहार वोटरों पर प्रभुत्व की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। चूंकि सूरजभान सिंह पर आपराधिक मामलों के कारण चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, इसलिए लड़ाई उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से लड़ी जाती है। अनंत सिंह का मुकाबला अक्सर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से होता है, जो सांसद भी रह चुकी है। इस बार भी अनंत सिंह के सामने वीणा देवी मैदान में है। दोनों नेता एक दूसरे को बाहुबली मानने से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि असली बाहुबली जनता है। सूरजभान सिंह ने एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह अनंत सिंह को नहीं जानते, जो उनकी दुश्मनी की गहराई को दर्शाता है। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का इतिहास पुराना है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने फिर से उस दौर की याद दिला दी, जहां सत्ता संगीनों के साए में पलती थी। मोकामा में चुनावी माहौल में अक्सर तनाव और हिंसा देखने को मिलती है। हाल ही में जन स्वराज पार्टी के एक कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। दुलारचंद ना तो जदयू की तरफ थे ना राजद की, वो तो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष का प्रचार कर रहे थे। सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ। दुलारचंद यादव के टांग में गोली मारी, उसके बाद उसके शरीर को गाड़ियों से रौंदकर मार दिया गया। फिलहाल मोकामा का माहौल गरमाया हुआ है। इधर अनंत सिंह ने मीडिया के हवाले से सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये दर्शाता है कि उनकी दुश्मनी अब भी गहरी है और इसका असर चुनावी हिंसा के रूप में सामने आ रहा है। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट इंद्र मोहन सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।